ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे धार की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे धार। आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहां भारी मात्रा में सेक्स टॉय बरामद। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का किया गया पुतला दहन। इन तमाम खबरों पर चले विस्तार से एक बार कर लेते हैं चर्चा। खबर धार से है, जहां आज बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के समक्ष रखा। हालांकि मुख्यमंत्री यादव के देर से आने के बाद भी आम जनता सभा स्थल पर डटी रही। उन्होंने यहां आज पीएम सूरज कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही धार जिले के हितग्राहियों को केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिया। इस अवसर पर मोहन यादव ने कुछ पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को हर दिन हर समय अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि आज सफाई कर्मी बंधुओं आयुष कार्ड योजना, जीवन योजना कल दी जाए ताकि वो अपनी जिंदगी सामान्य तौर पर जिएं। सेमी कंडक्टर योजना के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाजपा सरकार ने आईटी के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत कदम उठाए हैं, ताकि भारत देश के नागरिकों को उन्हें चाइना देश पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आज हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन सुना। साथ ही भाजपा की केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बारीकी से आमजन को बताया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार विकास के कामों को लेकर के हर दिन हर समय अलग अलग पूरे देश में कई कार्यक्रमों को लेकर आ रहे हैं। आजकल हमारे सफाई बंधुओं के दृष्टि से उनके जीवन में बदलाव आए, आयुष्मान योजना का लाभ मिले, विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, वो सम्मान के साथ जिए। और सेमी कंडक्टर को लेकर के भी जो देश अपना आत्मनिर्भर हो, और वर्तमान के समय में सेमी कंडक्टर केवल एक ही देश पर निर्भर है, चाइना के बजाय अपना देश आईटी के क्षेत्र में समृद्ध हो, इसलिए एक बड़ा आयोजन हुआ था। उसी निमित्त में आया हूँ। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर माननीय मोदी जी के संदेश को भी सबने सुना है और हमने अंगीकार किया है। निश्चित रूप से हम आगे आने वाले समय में सेमी कंडक्टर भी अपने यहाँ इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो और आईटी के नए प्रोजेक्ट लगे। मेरी अपनी ओर से गौशाला का संरक्षण होने वाला है। गौशाला धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज के सुनौली से, जहां पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के दिशा निर्देश में भारत नेपाल के सरहदी क्षेत्रों में नशीली दवाओं, मादक पदार्थ अवैध तस्करी के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सुनौली पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम की अध्यक्षता में गठित टीम ने खनुआ गांव के पास बने एक टीन शेड से 50 कार्टून सेक्स टॉय व 6 कार्टून रंग बिरंगी सेक्स उत्तेजक टॉफी, 2 कार्टून चिप्स बरामद किया। बरामद सेक्स टॉय की कीमत लाखों में बताई जा रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुनौली अभिषेक सिंह ने बताया कि तहसीलदार नौतनवा सौरभ श्रीवास्तव, सीओ नौतनवा जयप्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में भारत नेपाल सीमा के खनुआ में स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर लाखों के सेक्स टॉय सहित टॉफी और चिप्स बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए सामान को सीज कर कस्टम विभाग को सौंप दिया गया है। मैं बता दें कि सेक्स टॉय की बरामदगी जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि बीते दिन पश्चिमी बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के ऊपर लाठी चार्ज को लेकर आज रीवा के शिल्पी प्लाजा पुलिस चौकी के पास पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया। पुतला दहन के दरमियान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ममता बनर्जी सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रपति से बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य अमानवीय क्रूर अत्याचार चरम पर हैं। बंगाल में महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ आम बात हो गई है। बंगाल में पूरी तरीके से जंगल राज छा चुका है, जिस कारण बंगाल में महिलाओं का रहना मुश्किल हो गया है। महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव समाज हित और राष्ट्र हित में काम करता आया है। इसी कड़ी को लेकर जैसा आप सभी ने देखा कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली नामक एक स्थान में जो हमारे महिलाओं के साथ पार्टी कार्यालय में बुला के उनके साथ अभद्रता उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इस प्रकार से हमारे विद्यार्थी परिषद इसका विरोध पूरे वर्ष भर, पूरे देश भर में कर रहा है। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल के साथ जिन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए प्रदर्शन आंदोलन किया, उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उसी को लेकर आज हमारे पूरे पूरे प्रदेश भर में ममता सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। उनसे यह मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाएं।
किसी देश में जब महिला की सुरक्षा नहीं हो पाती है तो उस देश के मुख्यमंत्री या कि किसी भी प्रशासन को कार्य करने के लिए नहीं रह जाता। इन महिलाओं के लिए बहुत बुरी बात है। बहुत ही हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो कि उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा नाम कस्तूरी तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर का नगर मंत्री। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीतापुर जनपद से है, जहां थाना रामकोट अंतर्गत ग्राम ननोइया मजरा दारानगर विकासखंड खैराबाद में तेज हवाओं के चलते मंगू, सुंदर, करण पुत्रगढ़, गोकुल राम प्रसाद, रामशंकर पुत्रगढ़, बैजू राकेश आदि के घर खाना बनाते समय आग लग गई, जिससे इन घरों में आग लगने से 6 बकरियां सहित घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। परिवारजनों के कपड़े आदि भी जल गए। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग से एक बच्चा, 1 वर्ष पुत्र पुत्तीलाल तथा निशा उम्र 25 वर्ष पत्नी पुत्तीलाल आग लगने से झुलस गए हैं। दमकल गाड़ी, रामकोट थाना पुलिस एवं क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुंच चुके हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गांव के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की बड़ी मशीन से आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें कितने घर जल गए हैं? कितना क्या नुकसान हुआ लमसम? क्या इसमें पशु भी थे क्या? सब टोटल जल गए। नेहुआ भी जल गए है, बच्चा भी जल गया। क्या बच्चे भी जले हैं? हाँ, बच्चा भी जला है, नेहुआ भी जला। अच्छा, आप बताइए, आपका कौन सा गांव का मामला है? ये ननोइया गाँव है, थाना रामकोट 4 है। तो इसमें कितने लमसम घर जल गए हैं? 20 घर जल गए हैं। 20 जल गए। 20 घर। बाकी जानवरों को भी नुकसान हुआ? जानवर, छगड़ी, बच्चे 10-12 जले। एक लड़का, एक औरत जली है। एक गाड़ी जली है। अब 20 लाख का नुकसान हुआ। क्या कोई कारण पता चला कि किस ये तरीके कारण से? कोई पता नहीं चला। अचानक आग लगी है। कोई बच्चे शायद निहार है, बच्चों से क्या मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह आई है? हाँ, मौके पर फायर ब्रिगेड आई, रामकोट पुलिस आई है। कितनी देर बाद आई है? ये लगभग 1-1.5 घंटे बाद। 1-1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची है? हाँ, 1-1.5 घंटे। पुलिस कितनी देर में पहुंची है? पुलिस 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद पहुंची है। हाँ, बल्कि चंद कदमों की दूरी पर थाना रामकोट है। हाँ, चंद कमरों की दूरी पर, बस ज्यादा नहीं, 4-5 किलोमीटर। क्या आपका क्या नाम है? रामेश्वर राज। पहले किन्हीं कारणों से कारण का पता नहीं चल पाया है। यहाँ ननोइया दारा नगर में आग लगी है, जिसमें लगभग 12 आवास जल गए हैं और जो क्षति हुई है लगभग 50% के ऊपर है, और जिसमें 8 बकरियां लगभग जल गई हैं। 1 साल का बच्चा है, उसका हाथ थोड़ा सा जला है, और एक महिला है, उसका हाथ जला है। तो जो बच्चा और महिला, उसको हम लोगों ने तुरंत ही अपनी गाड़ी से जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ तुरंत लेखपाल हमारे लेके गए हैं, और बाकी सारी सूचना जो है एकत्र कर ली गई है कि किस घर में किसका कहाँ क्या हानि हुई है। पूरी सहायता की जा रही है, और अभी कोटेदार से भी बात हो गई है कि जब तक सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं तब तक उनको खाने पीने की कोई कमी ना होने पाए। हम लोग प्रशासन पूरी व्यवस्था उनके लिए करा रहा है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां आपको बता दें कि मुरादाबाद में मिस्टर नॉर्थ इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियंस का आयोजन हुआ था, जिसमें कंपटीशन में मिस्टर नॉर्थ इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियंस का अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही आपको याद है कि कुछ दिन पहले भी रुद्रपुर के चोपड़ा क्लासिक में चैंपियन से सम्मानित हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। इसके साथ ही देहरादून, दिल्ली जैसे तमाम शहरों में इन्होंने अपनी प्रतिभा से चैंपियन से सम्मानित हो चुके हैं, और युवाओं का हौसला हमेशा बढ़ाने में युवाओं की मदद करते रहते हैं। वहीं दीपक मुंजाल का कहना है कि जिस तरीके से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उन युवाओं को हमारा एक संदेश है कि नशे से दूर रहें और अपनी सेहत और अपनी मेहनत पर ध्यान रखें। अगर युवाओं को हमसे कोई मदद चाहिए तो हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बॉडी बिल्डर जैसे तमाम जानकारी के लिए भी हम हमेशा युवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप आज यहाँ आए चुके देने। बाकी मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिनके आशीर्वाद से और सहयोग से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और बाकी युवाओं के लिए यही है कि नशे से दूर रहें और अपना स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें।
ये बहुत खुशी की बात है। बाकी मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही अपने देश का, अपने रुद्रपुर का नाम रोशन करूँ, जगह जगह जाऊँ और जीत के आऊँ और अपने रुद्रपुर का नाम रोशन करूँ, और आगे भी ऐसी आपको खुशखबरियाँ देते रहेंगे, जीतते रहेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शाकाहारी और मांसाहारी से मतलब है। मेन तो ये होता है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए उस चीज़ को करने का। ये नहीं है कि शाकाहारी हैं तो ताकत नहीं है और मांसाहारी में ज़्यादा ताकत है। शाकाहारी होते हुए मैंने बॉडी बिल्डिंग लाइन में इतना अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहूँगा और उनके परिवार वालों को ये कहना चाहूँगा कि शाकाहारी होकर भी आप बॉडी बिल्डिंग लाइन में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने जो प्रोटीन पूरा किया है वो पनीर से, सोयाबीन से, दालों से, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इससे हम अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी जगह गया हूँ, अपने उत्तराखंड में देहरादून में गया हूँ, रुद्रपुर खेला है, हल्द्वानी खेला है, यूपी में अमरोहा, बदायूं, मुरादाबाद, काफ़ी जगह में खेल के आया हूँ। उत्तराखंड रुद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।